गुड मॉर्निंग गाइस। आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2020, तो उसी के करंट अफेयर लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2020 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर है 2026। और अगला है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वेद प्रकाश दुदेजा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? आंसर है महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? आंसर है प्रज्ञाता। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्पोषित थे? तो आंसर हो जाएगा 69 करोड़। आगे है, रेल मंत्रालय ने कब तक के लिए भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2030। अगला है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर हो जाएगा निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एडीबी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अशोक लवासा। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कि पहला पॉइंट है, विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम कोरोश्योर है, इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। यह कोविड-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। तो यह कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी या ए बी सी तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए तथा सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ऐसा है ना, ये वाली जो विश्व की कोरोना सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम कोरोश्योर है, इसे भारतीय प्रौद्योगिकी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। परंतु ये नीचे वाला सही है कि कोविड-19 परीक्षण किट है वो मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। यह देखो, लाखों को जोड़ने पर इसकी कीमत 650 रुपये से अधिक नहीं होगी। आईआईटी दिल्ली की यह कोविड-19 परीक्षण किट मात्र 3 घंटे के अंदर परिणाम देने में सक्षम है। ऊपर मैंने बता ही दिया। यह परीक्षण किट देश भर की सभी अधिकृत टेस्टिंग लैब्स में प्रयोग किए गए उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि इस किट को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है? पहला ऑप्शन है पोस्ट कोविड कोच, दूसरा रेलवे सेफ कोरोना कार्ड, तीसरा कोविड गो कोच और चौथा है हमारा कोरोना सेफ्टी कोच। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला, यानी कि पोस्ट कोविड कोच, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये हमारा देखो, इस कोच को यात्रियों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कोच में बढ़ चढ़ने के लिए हैंडरेल दरवाजे की चिकनी कॉपर कोटेड बनाई गई है, क्योंकि कॉपर में एंटी माइक्रोबियल खूबी होती है। ऐसी कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की है। पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को तैयार किया है। और पानी के नल, सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट करने की सुविधा है। शौचालय का दरवाजा फ्लश वाल्व, दरवाजे को बंद करने व खोलने वाली चटकनी, वॉश बेसिन का नलके पर कॉपर कोट किया गया है। इस कोटिंग के वायरस बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। यह नॉन टॉक्सिक है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है फेमपे, दूसरा स्मॉल कैश और तीसरा इंडिया ही कैश और चौथा है हमारा जीरोधा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फेमपे। देखो, इसका ये इमेज भी बना हुआ है फेमपे का। आगे हमारा देखो, देश के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्ष्य देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। अगला, इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं है और अभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल ने हाल ही में भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? तो पहला है हमारा टाटा, दूसरा जियो प्लेटफॉर्म, तीसरा एयरटेल और चौथा टीसीएस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जियो प्लेटफॉर्म, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखो यह है कि 15 जुलाई को रिलायंस की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मौजूद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की कि जियो वेंचर्स प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो फेसबुक 9.99% के बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि गूगल का ये इन्वेस्टमेंट 5G से जुड़ा भी माना जा रहा है। अभी 12 जुलाई को गूगल ने ऐलान किया था कि वो 5 से 7 सालों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 10 बिलियन यानी 70,000 करोड़ का निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स अड्डा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन हमारा शिखर धवन को, दूसरा विराट कोहली को, तीसरा ब्रेट ली को और चौथा शेन वाटसन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेट ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो यह क्या हमारा कि स्पोर्ट्स अड्डा एक इंडियन न्यूज़ और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की सभी ताज़ा अपडेट और जानकारी दे रहता है। ब्रेट ली को प्रतियोगिता, क्विज, क्वेश्चन आंसर और बॉलिंग मास्टर क्लास जैसी मनोरंजक गतिविधियों का जिम्मा दिया है। यह सब स्पोर्ट्स अड्डा ऐप और वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया हैंडल पर भी आयोजित किया जाता है। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है। इनको विश्व के टॉप सबसे तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पहला है हमारा मैथ्यू रयान को, दूसरा टॉम जोनिक को और तीसरा है हमारा मैथ्यू लेगी को और चौथा हमारा माइल जेडनिक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी कि माइल जेडनिक को। पॉइंट है हमारे, ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडनिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्हें 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के खेले थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा बांग्लादेश और चौथा चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे हमारा, केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के परगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोगला पोर्ट्स के उपयोग के लिए समझौते के तहत किया गया है। यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक छोटा मार्गदर्शन प्रदान करेगा, यानी मार्ग प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? पहला ऑप्शन हमारा बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे है देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति नए जिलों के गठन और व्यय को कम करने की व्यवहारिकता का अध्ययन करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा 16 जुलाई को, दूसरा 17 जुलाई को, तीसरा 18 जुलाई को और चौथा हमारा 20 जुलाई को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 जुलाई, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आगे हमारा, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना है। दूसरा, साथ ही में इसके न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्य हेग, नीदरलैंड। तीसरा है, अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष चिली इवो ओजुसी ओ सूजी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्याय स्थापित है वो हमारा सन 2002 में स्थापित हुआ था।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस मनाया गया। पहला ऑप्शन 18 जुलाई 2020 को, दूसरा 17 जुलाई 2020 को, तीसरा 20 जुलाई 2020 को, चौथा 16 जुलाई 2020 को। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 16 जुलाई 2020, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे है हमारा कि 16 जुलाई 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना पहला 92वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1992 में रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए की गई थी। स्थापना के समय इस संस्था का नाम इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसे बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह परिषद देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान समेत कृषि एवं अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु एक सर्वोच्च न्याय के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है, देश भर के 102 ICAR संस्थान व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह संस्थान विश्व में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।